यूपी के आगरा से महाकुंभ 2025 में आए एक परिवार ने अपनी 13 साल की लाडली बेटी राखी को जूना अखाड़े को दान कर दिया है। राखी अब साध्वी गौरी कहलाएंगी। 19 जनवरी को माता पिता अपनी लाडली जिंदा बेटी का पिंडदान कर देंगे। इसके बाद राखी का परिवार से नाता पूरी तरह से टूट जाएगा। वह पूरी तरह से साध्वी बन जाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन में करोड़ों भक्तों के शामिल होने का अनुमान है। इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी बीच 13 साल की बालिका राखी के संन्यास लेने और माता पिता द्वारा उसके निर्णय को स्वीकार कर जूना अखाड़े को दान में बेटी दे देने की खबर सामने आई। आगरा के इस दंपत्ति और उनके परिवार की खूब चर्चा हो रही है। 19 जनवरी को वे अपनी 13 साल की जिंदा बेटी का पिंडदान करेंगे। इसके बाद राखी पूरी तरह साध्वी बन जाएंगी। बेटी को दान करने वाले संदीप सिंह पेठा व्यापारी हैं। वह आगरा के थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के तर्रकपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि उनकी पत्नी रीमा गृहिणी है। राखी के अलावा संदीप और रीमा की एक और बेटी है। राखी बड़ी हैं, वह 9वीं की छात्रा हैं। राखी के साध्वी बनने के बारे में अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार यह परिवार पिछले करीब 4 साल से गुरु की सेवा में जुड़ा था। उनके मोहल्ले में कौशल गिरी ने भागवत कथा कराई थी। इसी से उनके मन में भक्ति भाव का उदय हुआ। संदीप और रीमा अपनी दोनों बेटियों को 26 दिसंबर को महाकुंभ मेला क्षेत्र में आए थे। वहां शिविर में राखी ने साध्वी बनने की इच्छा जाहिर की। बताया जा रहा है कि बेटी की इस इच्छा के सामने आने के बाद माता पिता, दादा, नाना नानी, मौसी, स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल सहित खुद श्री महंत कौशल गिरी ने भी उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन राखी की सोच को नहीं बदल सके। आखिरकार श्री महंत ने परंपराओं का पालन करते हुए उसे अखाड़े में शामिल कर दिया। संदीप और रीमा ने संगम की रेती पर अपनी 13 साल की बेटी राखी सिंह ढाके को जूना अखाड़े को दान कर दिया। राखी का शिविर प्रवेश हुआ और नामकरण किया गया। वह अब साध्वी गौरी कहलाएंगी। 19 जनवरी को उनका पिंडदान और अन्य सभी धार्मिक संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। इसके बाद राखी गुरु के परिवार का हिस्सा हो जाएंगी। अपने मूल परिवार से उनका नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। राखी के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक मेधावी छात्रा रही हैं। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती रही हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ धार्मिक कार्यों में भी उनकी हमेशा रुचि रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।